Hello students, I am Amit sir from Knowledge Plus Tuition Classes. Today we will start with 9th chapter Force and Laws of Motion. The first topic is force. So force is pull or a push on an body is called force. अगर अपन push या तो pull करते हैं बॉडी को तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे force. और force को हम लोग measure करते हैं न्यूटन में. Right? Now second question is what are the effect of force on the body? तो force के effect क्या है बॉडी के ऊपर? The force can change the shape of the body, force can change the speed of the body, force can change the direction of the body, force can move a stationary body into motion, force can stop a moving body. तो यहाँ हम लोग सबके एग्जांपल्स देख लेते हैं. चेंज इन शेप, तो चेंज इन शेप का व्हेन अपन पेपर है, अगर पेपर को अपन क्रश कर देंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा. तो राइट, तो ये चेंज ऑफ शेप का एग्जांपल था. चेंज ऑफ स्पीड, तो जब हम फोर्स ब्रेक लगाते हैं तो फोर्स इज अप्लाइड ऑन द कार तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है. या तो व्हेन वी किक अ फुटबॉल इट्स स्पीड इंक्रीजेज और व्हेन वी कैच अ बॉल इट्स स्पीड डिक्रीजेज. तो ये क्या होगा, चेंज इन स्पीड का एग्जांपल हो गया. चेंज इन डायरेक्शन, व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज हिट बाय अ बैट तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन डायरेक्शन. फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन व्हेन वी किक अ स्टेशनरी बॉल, तो वो एग्जांपल हो जाएगा मूविंग अ स्टेशनरी बॉल इनटू मोशन. फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, तो अपन जब कैच करते हैं तो मूविंग बॉडी रेस्ट में आ जाएगी. राइट. नाउ थर्ड टॉपिक इज बैलेंस्ड फोर्स एंड फोर्थ टॉपिक इज अनबैलेंस्ड फोर्स. तो व्हाट आर बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स? व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी and the resultant force acting on the body is zero and body remain in state of rest or state of motion is called balanced force. तो यहाँ मैं एग्जांपल देता हूँ. बैलेंस फोर्स, अगर ये ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, यहाँ से भी 6 न्यूटन, यहाँ से भी 6 न्यूटन, तो नेट फोर्स ज़ीरो है. यानी रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्स इज ज़ीरो. यहाँ जो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो. यानी यहाँ +6 और ये -6, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये माइनस हो जाएंगे. 6 - 6 ज़ीरो हो जाएगा, तो नेट फोर्स उस पर ज़ीरो होगा. तो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो एंड बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट. ये बॉडी है, बॉक्स है, वो हिलेगा नहीं, यानी बॉडी इन रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट. या तो बॉडी अगर मोशन में है और उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो वो मोशन में ही रहेगा. ओके. तो रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्स इज ज़ीरो एंड बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स. अनबैलेंस फोर्स, यहाँ पे ये बॉक्स है, उसके ऊपर यहाँ से 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहाँ से 6 न्यूटन, तो नेट फोर्स उसके ऊपर 4 न्यूटन लग रहा है ये डायरेक्शन में. राइट. क्योंकि 10 - 6 यानी 4 न्यूटन होगा, तो यहाँ से बॉक्स मूव होगा, ये डायरेक्शन में मूव होगा. तो यहाँ पे व्हेन सेवरल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज़ नॉट ज़ीरो, तो यहाँ रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो नहीं है, 4 न्यूटन है. एंड बॉडी चेंजेस इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. यहाँ जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, स्टेट है वो चेंज कर रही है, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर रही है. इट इज़ कॉल्ड बैलेंस फोर्स. यानी ये बॉडी रेस्ट पे था तो मोशन में आ जाएगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगी, यानी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. कोई भी बॉडी है उसके पास 3 स्टेट होते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन. अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसके पास होगा स्टेट ऑफ रेस्ट, बॉडी है स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास होगा स्टेट ऑफ डायरेक्शन एंड स्टेट ऑफ मोशन. क्योंकि जब बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास डायरेक्शन भी होती है और मोशन भी होता है. तो बॉडी हैज़ स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ डायरेक्शन बोथ व्हेन बॉडी इज मूविंग. Okay, give reasons related on balance and unbalanced force. When we push a box and it doesn't move, why? कभी कभी हम लोग बॉक्स को, बड़ा हैवी बॉक्स होगा, अगर हम उसको पुश करते हैं, हैवी फोर्स लगाते तो भी वो नहीं मूव करता है. रीज़न, बिकॉज यहाँ एग्जांपल, ये बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर ये पुशिंग फोर्स लग रहा है, यहाँ से पुशिंग फोर्स है और यहाँ से ये फ्रिक्शन फोर्स है. तो यहाँ से 2 फोर्स लग रहे हैं, पर यहाँ क्या हो रहा है कि पुशिंग फोर्स कम है और फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, इसलिए ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है. तो हियर द पुशिंग फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉक्स बैलेंसेस द फ्रिक्शनल फोर्स, सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो एंड बॉडी डजंट मूव. यहाँ जो बॉक्स है यहाँ बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ बैलेंस फोर्स है क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमारा जो पुशिंग फोर्स है वो
कम है और वो बैलेंस कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स को, तो हमें आंसर में लिखना है द पुशिंग फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉक्स इज बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शन फोर्स, यानी पुशिंग फोर्स बैलेंस हो जाता है। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो एंड बॉक्स डजंट मूव, यहाँ बॉक्स मूव नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन वी पुश अ बॉक्स एंड इट मूव्स व्हाई, अगर बॉक्स को पुश कर रहे हैं तो वो मूव क्यों होता है, तो उसका रीज़न ये आएगा कि यहाँ जो पुशिंग फोर्स है इट इज़ ग्रेटर देन द फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पुशिंग फोर्स ग्रेटर होगा यानी बॉक्स मूव होगा। पहले केस में क्या था, पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों सेम थे इसलिए बैलेंस फोर्स हो जाता था, तो बॉट डजंट मूव। सेकेंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि भाई पुशिंग फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शन फोर्स, सो अनबैलेंस फोर्स इज एक्टिंग। पहले केस में बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा था, सेकेंड केस में अनबैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉक्स एंड द नेट फोर्स इज नॉट जीरो, सो बॉक्स moves. Okay, now first law of motion. There are three laws of motion. न्यूटन के 3 लॉज थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ है बॉडी एट रेस्ट रिमेन इन रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी एग्जाम्पल है, ये टेबल है, ये टेबल अगर इसको कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और ये बॉल है अगर ये मोशन में है तो मोशन में रहेगा। फॉर यहाँ पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो अगर बॉल मोशन में है तो मोशन में रहेगा, कभी भी वो रेस्ट पे नहीं आएगा अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो यहाँ टेबल है विच इज़ इन रेस्ट रिमेन इन रेस्ट, और बॉल विच इज़ इन मोशन रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी टेबल को अगर हम धक्का मारेंगे तो अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, और यहाँ ये बॉल है उसको अगर हम लोग यहाँ से कोई फोर्स लगाएंगे यानी हाथ से पकड़ेंगे तो यहाँ अनबैलेंस फोर्स लगेगा, तो अनबैलेंस फोर्स लगने पे ही ये लोग चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो फर्स्ट लॉ है बॉडी एट रेस्ट रिमेन इन रेस्ट और बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता।